तेरे नाम की मिट्टी, धान चमकता दिल। गांव की सुबह हमेशा थोड़ी अलग होती है। धूप सुनहरी नहीं, मिट्टी सी गर्म लगती है। हवा में गेहूं की खुशबू और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज, मानो हर चीज अपनी लय में बंधी हो। उसी मिट्टी से सनी पगडंडी पर चलती थी गौरी, दुबली पतली गोरी सी लड़की, जिसकी आंखों में अनकहे सपने थे। उसका मन छोटा था, पर ख्वाब बहुत बड़े। वो रोज खेतों में काम करती और शाम को नदी किनारे बैठकर आसमान को देखती, मानो पूछती हो क्या मेरे लिए भी कोई आसमान बना है। शहर से 100 किलोमीटर दूर, उसी राज्य के सबसे आलीशान कॉलेज में पढ़ता था आरव, एक नाम जो शहर में पहचान था। उसके पिता बड़े बिजनेस टायकून, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ। पर दिल में एक खालीपन था। आरव अक्सर कहता, हर चीज है, पर चैन नहीं। वो छुट्टियों में कभी कभी गांव आता था, वहां उसकी दादी का पुराना घर था, बचपन की यादों वाला। एक दिन ऐसा ही हुआ। आरव अपनी दादी के घर आया, गर्मियों की छुट्टी में। गांव का सन्नाटा, नीम के पेड़ की ठंडी छांव और मिट्टी की खुशबू उसे भीतर तक सुकून देती थी। उसी दिन जब वो अपने पुराने कुएं के पास गया, उसने पहली बार गौरी को देखा। वो झुकी हुई थी, बालों में धूप उलझी हुई और हाथों में पानी की बाल्टी। हवा चली तो उसके बाल चेहरे पर आए और आरव ठिठक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सादगी में भी जादू होता है। गौरी ने जब ऊपर देखा तो उसकी आंखें भी एक पल को ठहर गईं। उसने कभी इतने अलग चेहरे वाला इंसान नहीं देखा था, साफ कपड़े, महंगी घड़ी, पर आंखों में कुछ मासूमियत। दोनों की नजर मिली और फिर झिझक कर हट भी गई। लेकिन वो एक पल वहीं रुक गया, दोनों के बीच। अगले कुछ दिनों तक आरव अक्सर उसी कुएं के पास दिखता, कभी किताब लेकर, कभी कैमरा। और गौरी, वो जानती थी कि कोई उसे देखता है, पर अनजान बन जाती। धीरे धीरे आरव ने बात शुरू की। पहले नाम पूछा, फिर गांव की बातें। गौरी शुरू में चुप रहती, पर आरव की सादगी और हंसी ने उसका डर तोड़ दिया। दोनों बात करने लगे, पहले मौसम की, फिर सपनों की। एक शाम आरव ने पूछा, तुम कभी शहर देखना चाहती हो? गौरी मुस्कुराई, देखना तो चाहती हूँ, पर वहाँ के लोग हमें देखना नहीं चाहते। उसके शब्दों ने आरव के अंदर कुछ छू लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी क्या होती है, किसी की ईमानदारी, किसी की सच्चाई। दिन बीतते गए, दोनों की मुलाकातें बढ़ीं। आरव ने गौरी को किताबें दी और गौरी ने उसे मिट्टी में खुश रहना सिखाया। वो उसे बताती, शहर के लोग जल्दी भागते हैं, पर खुशी धीरे धीरे उगती है, जैसे फसल। आरव को वो हर बात कविता लगती थी। गांव वालों की नजरें तेज थीं। धीरे धीरे बात फैलने लगी कि शहर वाला लड़का और गांव की लड़की साथ घूमते हैं। गौरी के पिता नाराज हुए, बेटी, ये लोग हमारे नहीं होते, खेलते हैं दिलों से। गौरी चुप रही, लेकिन उसके दिल में सच्चाई थी। वो जानती थी कि आरव अलग है। एक रात आरव ने गौरी को खेतों में बुलाया, आसमान सितारों से भरा था। उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, शहर चलो मेरे साथ। गौरी के हाथ कांप गए। तुम्हारे लोग मुझे अपनाएंगे। आरव ने बस इतना कहा, अगर तुम साथ हो तो मैं सब छोड़ दूंगा। लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। जब आरव ने अपने घर में बात की, उसके पिता गुस्से में बोले, एक किसान की बेटी हमारे खानदान में। आरव ने कहा, खानदान दिल से बनते हैं, खून से नहीं। घर में तूफान मच गया। आरव को गांव जाने से रोका गया, फोन छीन लिया गया। गौरी को लगा, शायद प्यार हार गया। वो रोती रही, पर इंतजार भी करती रही। 6 महीने बीत गए, आरव वापस नहीं आया। गांव में सब कहते, देखा, वही हुआ जो सबके साथ होता है। गौरी ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, खेती में लग गई और अपने अंदर का दर्द मिट्टी में मिला दिया। लेकिन उसके दिल में आरव का नाम अब भी जिंदा था। फिर एक दिन अचानक गांव में बड़ी गाड़ियां आईं। सब लोग इकट्ठे हो गए। आरव उतरा, सादे कपड़ों में, पर आंखों में वही चमक। उसके पिता भी साथ थे, इस बार शांत। उन्होंने सबके सामने कहा, मैं अपने बेटे की खुशी के आगे अपनी सोच हार गया हूँ। हमें ये लड़की चाहिए, अपने घर की बहू बनकर। गांव में सन्नाटा था,
फिर ताली की आवाज। गौरी की आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। आरव उसके पास आया, बोला, मैंने कहा था न, अगर तुम साथ हो तो मैं सब छोड़ दूंगा। गौरी ने धीरे से कहा, अब मुझे कुछ नहीं छोड़ना, बस साथ चलना है। शादी गांव में ही हुई। शहर के मेहमान, गांव की खुशबू, ढोलक और लाइटें, सब कुछ एक सपने जैसा। गौरी ने लाल चुनरी ओढ़ी, आरव ने सफेद शेरवानी पहनी। जब 7 फेरों का समय आया, आरव ने गौरी से फुसफुसाया, तुम्हारी मिट्टी ने मुझे इंसान बनाया। गौरी मुस्कुराई, और तुम्हारे प्यार ने मुझे आसमान दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और वक्त वहीं ठहर गया। अब वो सिर्फ शहर का लड़का और गांव की लड़की नहीं थे, वो 2 दुनिया थे जो एक हो गई थीं। कई साल बाद, जब आरव का बिजनेस गांव में फैला, उसने उसी कुएं के पास एक स्कूल बनवाया, गौरी फाउंडेशन स्कूल। वहां हर बच्चा, चाहे अमीर हो या गरीब, साथ पढ़ता था। और गौरी हर सुबह बच्चों के साथ वही कहती, प्यार वही है जो मिट्टी से भी आसमान तक पहुंच जाए।